जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं राधा रानी का रहस्य। क्या है राधा नाम का रहस्य, ये आपको पूरा बताने वाले हैं, जिससे आप सुन करके दंग रह जाएंगे। और राधा नाम की महिमा, राधा के गुप्त रहस्य और राधा नाम का रहस्य जब आप जानेंगे ना, तो आप अपने आंसू को नहीं रोक सकेंगे। आपकी आंखें जो हैं आंसुओं से पूरे ओत-प्रोत हो जाएंगे, आप रोते रोते व्याकुल हो जाएंगे। तो चलिए, ऐसा कौन सा राधा नाम में रहस्य है, इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं राधा रानी के नाम का रहस्य। क्या है आखिर राधा रानी के नाम का रहस्य? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। मैं हमेशा राधा महारानी जी का वीडियो लेकर के आती हूँ और मैं कुछ न कुछ अलग हमेशा बताती रहती हूँ, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि राधा नाम अपने आप में इतना महान है, इतना महान ना, कि उसका व्याख्या और व्याख्यान करने की हिम्मत मुझ में तो बिल्कुल नहीं है। और न बड़े बड़े रसिकों में, बड़े बड़े महर्षियों मुनि में भी इसका व्याख्यान करने का हिम्मत नहीं होता है। हम तो बहुत छोटे से चीज है। तो ये आखिर क्या रहस्य है राधा नाम में? बहुत महान नाम, बहुत पवित्र नाम, और इस नाम से आप अगर जान जाएंगे तो इस नाम से आप तर जाएंगे, आप धन्य हो जाएंगे। इस नाम के जैसा और कोई दूसरा नाम नहीं है धरती में, क्योंकि इस नाम के लिए, राधा नाम के लिए स्वयं शिव जी, स्वयं ब्रह्मा जी और स्वयं हरि जी व्याकुल रहते हैं। क्योंकि राधा नाम इतना बड़ा है कि इनका नाम लेने में, मात्र नाम लेने में, ये बड़े बड़े जो देवी देवता हैं वो भी थर्रा जाते हैं। तो हम साधारण मनुष्य क्या हैं? तो आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है? देखिए, जिस वक्त राधा महारानी का जन्म हो रहा था, उस वक्त पूरा दुनिया जो है इंतजार कर रहा था कि हमारी जो हरि है, हरि प्रिया का जन्म होने वाला है। तो ये वरदान था एक, जो कि बहुत बड़ी इसकी कहानी है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं राधा रानी के नाम का रहस्य पर ज्यादा जोर देती हूँ और उसे मैं खुलासा करने का एक छोटी कोशिश करती हूँ। तो राधा नाम जो है, जब उनका जन्म होता है वृषभानु जी के यहाँ, माता कीर्ति के यहाँ, तो उनका जन्म के समय सारा दुनिया, हर देवी देवता, ऋषि मुनि, मनुष्य, हर कोई इंतजार करता है कि अब प्रिया जी का जन्म होने वाली है। तो कीर्ति जी प्रसव पीड़ा से इधर महल में तड़प रही हैं और उधर वृषभानु जी गए हुए हैं जमुना तट पर। और जब वो स्नान आदि कर रहे हैं, उस वक्त देखते हैं कि एक कमल का फूल जो है, वो बहुत ही अद्भुत कमल का फूल खिला हुआ है, जो सुनहरे कलर का है। दोनों पति पत्नी कीर्ति जी और वृषभानु जी प्रतिदिन जाया करते थे जमुना में और स्नान आदि करके प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मेरे घर में हमारी पुत्री रूप में आप जन्म लें। और इस इंतजार में वो वर्षों बिता रहे थे, लेकिन उनके घर में पुत्री जन्म नहीं ले रही थी। लेकिन उन्हें वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि जरूर आपके घर में पुत्री के रूप में आएंगे हरि जी। तो जिस दिन आने का दिन था, उस दिन यहाँ पर जब उनका समय नजदीक आता है, तो कीर्ति जी जमुना में नहीं जाती है स्नान आदि के लिए, स्वयं सिर्फ वृषभानु जी जाते हैं। और यहाँ पर जिस दिन जन्म होने वाला है, उस दिन कीर्ति जी प्रसव पीड़ा से तड़प रही हैं और वृषभानु जी जमुना में गए हुए हैं स्नान करने के लिए। तो जब अद्भुत
सुनहरा कलर का जब देखते हैं कमल को तो वो देखते ही रह जाते हैं कि आखिर ये क्या है, किस तरह से है, और जा करके उसे लेते हैं जमुना से कमल को, और ले करके वो घर की तरफ आते हैं, महल की तरफ आते हैं। अब इधर उन्हें प्रसव पीड़ा हो रहा है कीर्ति जी को, और जैसे ही उन्हें लगा कि अब जन्म हुआ, वैसे ही वृषभानु जी वो कमल लेकर के जाते हैं और बोलते हैं कि देखो तो कीर्ति, ये कैसा अद्भुत जमुना में ये कमल खिला है, देखो तो ये कैसे चमक रहा है। जैसे ही कीर्ति जी ने देखा उस कमल को तो मतलब वो देख नहीं पा रही थी, इतना मतलब चमक था, ऐसा चकाचौंध कर देने वाला कि उनकी आंखें जो हो ऐसे करके वो देखती हैं। और जब वृषभानु जी का भी ऐसे ही हालत होता है, लेकिन जब दोनों देखते हैं तो उस कमल के फूल में हमारी राधा महारानी जी जन्म ले चुकी थी। तो इधर इनका जन्म होता है इस तरह से, और पूरे ब्रज में, पूरे ब्रज भूमि में उत्साह, महा उत्सव मनाया जाता है। सूचना जो है चारों तरफ फैल जाता है कि वृषभानु जी और कीर्ति माता जी को पुत्री हुई है। अब इधर नारद जी, जिनको पता था कि हमारी हरिप्रिया जन्म लेने वाली है धरती में, तो वो पूरे ब्रज में ढूंढ रहे थे कि आखिर किनके घर में हमारी माता जो है जन्म ली है। जैसे ही उनको पता चलता है कि वृषभानु जी के घर में जन्म हुआ है, वो वहां जाते हैं, और जब जाते हैं उन्हें पता चलता है तो वो वृषभानु जी से कहते हैं कि कहाँ है आपकी पुत्री, मुझे दर्शन कराइए। तो कहते हैं वृषभानु जी, देव ऋषि जी आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं और झूला में हमारी नन्ही सी कली जो है हमारी राधा महारानी जी झूल रही है, वहां लेकर के जाते हैं देव ऋषि को। और जब देव ऋषि जी उस कन्या को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदरी, ऐसा भव्य उनका चेहरा, इतना चमकीला, इतनी खूबसूरत, इतना कि पूरे ब्रह्मांड, तीनों लोक में, पूरे त्रिभुवन में ऐसा कोई भी सौंदर्य नहीं देखे थे आज तक देव ऋषि नारद ने। वो तो सारे लोक भ्रमण करते रहते हैं, वो जब देखे तो देखते ही रह गए। तब फिर उन्हें लगा कि ये क्या, ये कैसा सुंदरता है, ये मतलब वो उन्हें लगा कि अब तो मुझे इनसे मिलना ही चाहिए। और वो अपने आप को मतलब इतना समझ रहे थे, बिल्कुल व्याकुल हो रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। तो वृषभानु जी से विनती करते हैं कि हे महाराज, मुझे थोड़ा देर के लिए अपनी पुत्री के साथ अकेला छोड़ दीजिए, मुझे इनके साथ रहने दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ। आप सब कृपया करके बाहर जाएं और मुझे आपकी पुत्री के साथ कुछ पल रहने दीजिए, कुछ क्षण रहने दीजिए। तो वृषभानु जी को लगा कि शायद कोई मंत्र वगैरह या कुछ कार्य, कुछ पूजा पाठ करेंगे देव ऋषि जी, कुछ ऐसा चीज होगा। ठीक है, सभी चले जाते हैं बाहर और देव ऋषि जी और उस कन्या के साथ उस रूम में, उस कोठरी में रहते हैं। तो जब नारद जी कन्या को देखते हैं तो देख करके उन्हें एकदम व्याकुलता होता है, और वो फिर नम्र विनती करते हैं कि हे हरिप्रिया जी, आप जो हैं राधा रानी जी, महारानी जी, आप अपना किशोरी अवस्था में मुझे दर्शन दे दीजिए। और तब उनके इस विनती से राधा रानी की जो 8 सखियां हैं वो लोग पहले प्रकट होती हैं, जैसे कि ललिता जू, विशाखा जू, चंपक लता जू, चित्रा जू, सभी जो है 8 सखियां वहां पर प्रकट होती हैं। और उसके बाद फिर प्रकट होती हैं हमारी राधा महारानी किशोरी रूप में। और जब इस किशोरी रूप को देखते हैं नारद मुनि जी, देव ऋषि जी, तो उन्हें देखते ही मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि तीनों लोक की जो चलाने वाली हैं, तीनों लोक प्रकृति को प्रकट करने वाली महारानी है, वो साक्षात किशोरी रूप में खड़ी थी। तो उन्हें देखते ही नारद जी बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। और तब जो उनकी सखियां हैं वो उन्हें होश में लाती हैं और कहती हैं कि हे देव ऋषि, आप जल्दी से जल्दी
माता के दर्शन कर लीजिए, राधा महारानी के दर्शन कर लीजिए, इस किशोरी अवस्था को दर्शन कर लीजिए, क्योंकि इस दर्शन के लिए युगों युगों तक लोग तरसेंगे इस दर्शन के लिए। और ये जो दर्शन है, इनके चरण जो है, गोरे चरण जो है, ये बहुत ही अद्भुत है। इससे देखना, इससे मिलना इतना आसान नहीं है। तो आपको जब मौका मिला है तो आप देख लीजिए। और फिर वो होश में आते हैं और देखते हैं, और बस जैसे ही देखते हैं वैसे ही फिर वो किशोरी जी जो हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, सारी सखियां विलुप्त हो जाती हैं, और छोटी सी नन्ही सी वो राधा रानी पालने में झूलती हुई नजर आती हैं। और फिर वो दरवाजा खोलते हैं और विश्वानु जी कीर्ति जी को प्रणाम करके बोलते हैं कि ये बहुत ही आप भाग्यवान हैं जो राधा रानी आपके घर में पधारी हैं। और इस तरह से राधा रानी का दर्शन जो है बहुत ही दुर्लभ होता है, दुर्लभ माना गया है, और खास करके उनके चरण जो है वो बहुत ही दुर्लभ है। जिस वक्त नारद जी ने उनके दर्शन किए ना, उसके बाद उनके आंखों से आंसू जो हैं वो इस तरह से लगातार बहने लगे कि जैसे गंगा और जमुना बहते ही गए। तो ऐसे रहस्य हैं इस नाम में कि जब आप मात्र नाम ले लेंगे राधा रानी का ना, तो आपके आंखों से अश्रुधार चलने लगेंगे। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, इतना आप रोएंगे। और जब तक आपके आंसू नहीं निकलते हैं पूजा पाठ करते समय या किसी देवी देवता का नाम लेते समय, तो समझ जाइए अभी आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं हुए हैं। तो जब आप राधा रानी के नाम को समझने लगेंगे और उनके नाम से आपके नैन जो हैं वो भींगने लगेंगे, तब असल माने में आप राधा रानी के नाम के रहस्य को जान जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।